हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही असरदार होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी जो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बचने में मदद करेगी, जैसे कि डायबिटीज़ है, जॉइंट पेन्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या खून की कमी है। इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स से बचने में और इनसे छुटकारा पाने में ये मेडिसिन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये मेडिसिन एक तरह के अमृत का काम करेगी आपकी बॉडी के लिए और इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स में, इस तरह की सभी डिजीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपको एक फिट और हेल्दी ज़िंदगी जीने में मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये चारों चीज़ें आपके आसपास या आपके किचन में आराम से आपको मिल जाएंगी। पहली चीज़ जो इस नुस्खे में आपको इस्तेमाल करनी है वो है गिलोय, दूसरी चीज़ है दालचीनी, तीसरी चीज़ है हल्दी और चौथी चीज़ है काली मिर्च। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय के बारे में। दोस्तों, गिलोय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि गिलोय आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने का काम करता है। एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है ये। इसके साथ साथ गिलोय का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि गिलोय के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। गिलोय का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर सूजन कम होती है, दर्द कम होता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिन्स घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर, वो भी बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। गिलोय का इस्तेमाल करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्हांस होता है। आपको अगर पीलिया की शिकायत है, आपके लीवर में कमजोरी हो रही है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। गिलोय डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है और इसके साथ साथ गिलोय का इस्तेमाल करने से आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। दालचीनी यानी सिनेमन की अगर हम बात करें तो दालचीनी को इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। दालचीनी को हम एज ए मसाला तो इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों अपने बहुत सारे डिशेज़ में डाल के, लेकिन अगर आप इसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यानी आपके दिल को हमेशा सेहतमंद बना के रखती है। आपके दिल की नसों में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको खोलने का ये काम करती है। आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को भी ये कम कर देती है और आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देती है। आपकी स्किन को, आपके हेयर को हेल्दी बनाती है और जोड़ों के दर्द में भी दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हल्दी के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि हल्दी एक ऐसी स्पाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती है। हल्दी को इस्तेमाल करने से आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। हल्दी भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। हल्दी आपके लीवर को हेल्दी बना के रखती है। लीवर के अंदर जो फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर के अंदर सूजन आने लगती है और सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, उस फैट को भी हल्दी डिजॉल्व कर देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काली मिर्च की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काली मिर्च इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी हर्ब्स हैं, इन सभी की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं करीब करीब हर एक तरह की बीमारी को टैकल करने में, और इनको जब आप एक साथ इस नुस्खे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सभी फ़ायदे एक जगह मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नुस्खे को, इस होम रेमेडी को बनाने के तरीके के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करना आज इस वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर दोष बैलेंस्ड हैं तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। वहीं अगर इन दोषों के अंदर कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है तो उसकी वजह से आपके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब इन दोषों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में एक ख़ास तरह की दवा लेने की सलाह दी जाती है, जिसको रसायन बोलते हैं। रसायन बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, यानी आपकी बॉडी के अंदर रस को हासिल करने का तरीका। ये रस जो है ये आयुर्वेद के अनुसार आपकी बॉडी के अंदर 7 धातुओं की पूर्ति करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी निरोगी बनी रहती है। इसके साथ साथ ये जो रसायन है दोस्तों, ये आपकी बॉडी के अंदर ओजस को भी बढ़ाता है। ओजस कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी को, एक ऐसी एनर्जी जो कि आपकी बॉडी को शक्ति देती है और बीमारियों से लड़ने के लिए ज़रूरी होती है।
आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि रसायन की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है, शिलाजीत एक ऐसी हर्ब है, गिलोय भी रसायन की कैटेगरी में आती है, आंवला भी रसायन की कैटेगरी में आता है और हरड़ भी एक तरह की रसायन की कैटेगरी में आता है। अब सवाल आता है कि कौन सा रसायन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ऐसा रसायन है जो कि अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आपकी बॉडी हमेशा निरोगी बनी रहेगी। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा रसायन आपको सजेस्ट करता हूं, तो दोस्तों महर्षि आयुर्वेदा एक ऐसी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी है जो कि अमृत कलश के नाम से एक रसायन बनाती है, जिसको एक्चुअली में सुपर रसायन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 50 से भी ज़्यादा प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि आंवला, दशमूल, सफ़ेद चंदन और हरितकी जैसी कुछ बहुत ही लाजवाब हर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। अमृत कलश शुगर फ्री आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और अकॉर्डिंग टू महर्षि आयुर्वेदा कंपनी ये जो प्रोडक्ट है यानी अमृत कलश शुगर फ्री, ये 1000 गुना ज़्यादा पोटेंट है अगर आप इसे कंपेयर करें विटामिन ई से या विटामिन सी से, जिनको अक्सर हम लोग बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं। इसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इससे आपकी अंदर प्री मैच्योर एजिंग नहीं होती है, यानी आप समय से पहले बूढ़े नहीं दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, दिल को नरिशमेंट देता है, आपके दिल की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस केस में भी आप अमृत कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अंदर भी कमज़ोरी को दूर करने के लिए और वाइटल ऑर्गन्स को नरिशमेंट देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रसायन है ये आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है, यानी आपके अंदर जो रोग से लड़ने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और आप ज़्यादा लंबी उम्र तक जी पाते हैं और हेल्दी रह पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी रहना दोस्तों, लंबी उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्दी रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अमृत कलश को इस्तेमाल करने से आपकी उम्र तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग भी इम्प्रूव होने लगती है। अमृत कलश के हर एक पैक में आपको 2 दवाइयाँ मिलती हैं, एक होती है अमृत कलश नेक्टर और एक होती है अमृत कलश एम्ब्रोजिया। इसके अंदर जो 2 दवाइयाँ हैं दोस्तों, इन दोनों दवाइयों को अगर आप रेगुलरली लेते हैं अमृत कलश की, तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। आपकी बॉडी के अंदर जो तीनों दोष होते हैं यानी वात, पित्त और कफ, ये तीनों के तीनों बैलेंस रहते हैं और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी बनी रहती है। दोस्तों अमृत कलश के ऊपर 79 से भी ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस में और हॉस्पिटल्स में हुई हैं, जिसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है और यही वजह है कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस रसायन को आपको आज सजेस्ट कर रहा हूँ। अमृत कलश को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले बात कर लेते हैं इसके शुगर फ्री वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप शुगर फ्री वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सुबह खाली पेट एक टैबलेट लेनी है नेक्टर की, 1 गिलास दूध से या पानी से इसको आप सुबह सुबह ले सकते हैं। इसके आधा घंटे के बाद आपको लेनी है 1 टैबलेट एम्ब्रोजिया की, और ये भी आप पानी से या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सेम डोज आपको रात के समय में भी रिपीट करनी है, यानी रात को सोने से पहले आपको ये सेम डोज लेनी है, इसी तरह से जैसे आपने सुबह में ली है। अमृत कलश के बारे में दोस्तों आप और ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं या इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसके बारे में आप और ज़्यादा जान भी सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं इस नुस्खे को बनाने के तरीके के बारे में। दोस्तों जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में बताए थे, उन इंग्रेडिएंट्स में से सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है गिलोय। अगर आपके घर में गिलोय का पौधा है तो आप उसका तना तोड़ लीजिए गिलोय की बेल का, और उसके करीब 4-4 इंच के आप 6-7 पीसेस निकाल के रख लीजिए। अगर आपके यहाँ गिलोय का पौधा अवेलेबल नहीं है तो गिलोय का पाउडर भी आजकल मार्केट में मिलता है, अमेजन वगैरह पे आपको मिल जाएगा, तो इसका पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको 1/4 चम्मच लेना है दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच आपको लेना है हल्दी का पाउडर और 2 आपको लेनी है काली मिर्च, और इसको आपको पीस लेना है। इन सभी चीज़ों को आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इसको बॉईल करने के लिए आप रख दीजिए। इसको आपको तब तक बॉईल करना है जब तक कि 1 गिलास पानी आपका करीब आधा गिलास ना रह जाए। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और आधा रह जाए तो इसको आप छानिए और 1 गिलास के अंदर निकाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए और आपके पीने लायक हो जाए तो इसको आपको रोज़ाना दिन में सिर्फ 1 टाइम इस्तेमाल करना है। इसको आप दिन में किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। खाना खाने के और इस ड्रिंक को लेने के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप आपको ज़रूर रखना है।
दोस्तों इस नुस्खे को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे कि जितने कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।